नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के गुरुग्राम में एक हेलीपोर्ट बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली एयर स्पेस को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उस पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने भी कई वीडियो बनाई है और लगातार दावे होते रहे हैं कि हरियाणा में हेलीपैड, हवाई पट्टी हब ऐसे विकसित किए जाएंगे कि एक अलग से, जिस प्रकार बसों का रूट होता है उसी तरीके से हवाई जहाज़, छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का भी रूट होने लगेगा, जिससे हवाई यात्रा में आसानी होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बगैर ट्रैफिक में फंसे हवाई माध्यम से जाया जा सकेगा। जी हाँ, ऐसा ही संभव होने वाला है हरियाणा में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उड्डयन विभाग का प्रभार है, और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। सेक्टर 84 को अगर हम बारीक पॉइंट से देखें तो यहाँ पर अनेक आर्थिक गतिविधियाँ वर्तमान में चली हुई हैं। कई जगह कई एरिया विकसित हो चुके हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जो विकसित नहीं हो पाए हैं। सेक्टर 84 गुरुग्राम के अंदर जब हेलीपैड जैसी सुविधाएं हो जाएंगी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट के लिए उतरने और लैंडिंग की सुविधा हो जाएगी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं बारीक पॉइंट पर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली के एयर स्पेस को नया मार्ग मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जिनको उतरना होता है इमरजेंसी में, या मौसम ख़राब होने के चलते, या फिर किसी और कारण से दिल्ली के एयर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इधर उधर घूमना पड़ता है, उससे निजात मिल जाएगी। और विकल्प के तौर पर गुरुग्राम के सेक्टर 84 में बढ़ने वाले इस हेलीपोर्ट से दिल्ली के हेलीपोर्ट और दिल्ली के वातावरण को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगेगी। इससे विकल्प के रूप में एयर स्पेस को नया विकल्प मिलेगा और हरियाणा के साथ लगते राज्यों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए मुंबई से कोई कारोबारी अगर दिल्ली आना चाहता है और तो वह गुरुग्राम में भी उतर सकता है और दिल्ली में भी उतर सकता है। एक बेहतरीन विकल्प गुरुग्राम के सेक्टर 84 में आने वाले समय में उन्हें देखने को मिल सकता है। अगर अब बात करते हैं इस प्रकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत हरियाणा के विभिन्न शहरों को उत्तरी राज्यों के शहरों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा हरियाणा उड्डयन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। इसके अलावा बैठक में दुष्यंत चौटाला ने बताया हरियाणा और NCR के लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधाएं देने के लिए जल्द ही गुरुग्राम के पास सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट को स्थापित करने का काम किया जाएगा, जिससे इस योजना को अमली जामा पहनाने का कार्रवाई का अंतिम चरण में है। इस बैठक में हेलीपोर्ट को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की संस्था पवन हंस के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। हेलीपोर्ट में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 में स्थापित होने वाले इस हेलीपोर्ट के अंदर 100 यात्रियों के लिए एक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगते एरिया में इस हेलीपोर्ट को बनाए जाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर छोटे व बड़े हेलीकॉप्टर रोकने की सुविधा, हैंगर और पार्किंग मरम्मत इत्यादि की सुविधा भी हेलीपोर्ट पर ही होगी। और द्वारका एक्सप्रेसवे से जब यह हेलीपोर्ट जुड़ जाएगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम और दिल्ली के काफ़ी एरिया को जोड़ने का काम करता है और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक भी कनेक्टिविटी बेहद आसान और सरल हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो एक अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है वह द्वारका एक्सप्रेसवे से एक तरीके से कनेक्ट है, उससे पूरी दिल्ली की कनेक्टिविटी गुरुग्राम के अंदर बनने वाले सेक्टर 84 के इस हेलीपोर्ट से सीधी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बैठक में दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि दिल्ली व आसपास के उड्डयन ट्रैफिक की कमी हो जाएगी, जिससे एयर स्पेस को नया विकल्प मिलेगा। इस हेलीपोर्ट में 300 मीटर का रनवे बनाया जाएगा और 6 लैंडिंग स्पॉट और पार्किंग के लिए अलग से स्पेस भी दिया जाएगा। यह हेलीपोर्ट जल्द से जल्द लैंडिंग टेक ऑफ की सुविधा भी देगा। उन्होंने कहा भविष्य में इस हेलीपोर्ट को 24x7 संचालित, मतलब 24 घंटे और 7 दिन संचालित करने का काम किया जाएगा। और रात्रि सुविधा के अलावा यहाँ पर अनेक मुद्दों पर विचार भी भविष्य में किए जाएंगे। बैठक के दौरान
यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत आगे बढ़ाते हुए इसको हरियाणा लीड कर रहा है। इस दिशा में हिसार, अम्बाड़ा और करनाल से देश के उत्तरी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस स्कीम हरियाणा सहित पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। उन्होंने बताया इन राज्यों के एयर स्पेस को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर बहुत आसान होगा और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी इन राज्यों के बीच आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है। जैसे हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा, अम्बाड़ा से वाराणसी, अम्बाड़ा से गोरखपुर जैसे शहरों को एयर स्पेस के माध्यम से कनेक्ट करने पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में स्थापित होंगे पायलट व कैबिन क्रू प्रशिक्षण संस्था। इनका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसमें एयर इंडिया उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी के सुनील भास्करण से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने बताया, एयर इंडिया हरियाणा के उड्डयन क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रशिक्षण कार्य भी शुरू करने वाली है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशिक्षण अकादमी को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशिक्षण हेतु गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, JJU और हिसार क्लस्टर के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। सिमुलेटर के तहत पायलट और कैबिन क्रू प्रशिक्षण हेतु सरकार ने पातली, हाजीपुर और ATC सोहना में अकादमी खोलने का सुझाव दिया, जिसके तहत एक सप्ताह के भीतर एयर इंडिया इन दोनों स्थानों को एक्सप्लोर करेगी और राज्य सरकार को सुविधा अनुसार इसके बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी काम करेगी। हिसार एयरपोर्ट का भी लगातार काम युद्ध स्तर पर जारी किया जा चुका है, जिसके लिए हिसार एयरपोर्ट की चारदीवारी का काम लगातार तेजी से चला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 1 से 1.5 माह में इसे पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है और यहाँ पर अनेक मुद्दों पर ऐसे ही चर्चा की गई। अगर बात करें आने वाले समय में हरियाणा का एयर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य के शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी हरियाणा के हिसार, अम्बाड़ा, करनाल और गुरुग्राम की हवाई पट्टियों से होने वाली है। इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड और साथ में बात की जाए द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होने के बाद दिल्ली एरिया को भी हरियाणा के अंदर बढ़ने वाले इस हेलीपैड से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब यह देखने का विषय होगा कि कितने समय में यह हेलीपैड तैयार होता है, कितनी ज़मीन इसकी अधिग्रहण की जाती है। सारे मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा के लिए जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।